गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी साहित्य का पाठ 11 मुकदमा हवा पानी का पढ़ाऊंगी। इससे पहले मैं एक बात पूछना चाहूंगी बच्चों, अभी आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन हुए थे, सबने एग्जाम दिया है और उम्मीद है कि अच्छा से किया होगा क्योंकि आप पढ़ते हैं और इसलिए आपसे कहा जाता है बेटा जो भी काम आपको दिया जाता है पीडीएफ में या जो भी वीडियो में आप देखते हैं या ऑनलाइन अगर आप पढ़ रहे हैं जूम क्लासेस में तो आप देखिए उसको और पढ़ते रहिए, रीडिंग करते रहिए, है ना। तो आप आज ये लेसन है मुकदमा हवा पानी का, ये मैं पढ़ रही हूँ, बीच में से छोड़ के पढ़ दूंगी हो सकता है क्योंकि टाइम इसमें बहुत चला जाता है। तो मैं रीड कर रही हूँ, आप अपनी बुक लेके निकाल लीजिए। पावनी हिंदी पाठ्य पुस्तक 5 उसका 11वां पाठ मुकदमा हवा पानी का। तो मैं पढ़ रही हूँ, आप उसको देखिए, मैं तेजी से पढ़ूंगी। ये एक नाटक है, जिस तरह प्ले आप स्कूल्स में करते हैं तो उस तरीके का एक नाटक है ये। तो अगर आप क्लास में रहते हैं तो हम एक एक आपका कैरेक्टर बनाते हैं, उस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं। पर आपसे यही है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप घर में ये चीजें कर सकते हैं, आपके छोटे भाई बहन या बड़ा भाई बहन है तो उनके साथ मिलकर इस प्ले को करिए ताकि आपको अच्छा लगेगा और उससे आप चीज को सीखेंगे, रीडिंग करना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं आपके साथ सामने पढ़ रही हूँ, उसको आपके पास पुस्तक है, आप निकाल लीजिए पेज 91 और पाठ 11 मुकदमा हवा पानी का। पात्र हैं महाराज, मंत्री, हवा, पानी, एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, एक औरत। पहला दृश्य, महाराज का दरबार। महाराज सिंहासन पर बैठे हैं, एक तरफ मंत्री और दरबारीगण बैठे हैं, सामने अन्य लोग बैठे हैं। महाराज, मंत्री जी क्या शिकायत करने वाले लोग आ गए हैं? मंत्री खड़े होते हुए, जी हाँ महाराज। महाराज, जिनके बारे में शिकायत आई है क्या उन लोगों को भी यहाँ बुला लिया गया है? मंत्री, जी महाराज, आज सब शिकायतें हवा और पानी के बारे में हैं, वे पास के कमरे में बैठे हैं। महाराज, ठीक है, मुकदमे की कार्रवाई शुरू करें, पहले पानी को बुलाया जाए। मंत्री इशारा करते हैं, भीगे कपड़े पहने हुए लड़का हाजिर होता है, उसके कपड़ों के भीतर छिपे टेप रिकॉर्डर में पानी की कलकल की आवाज सुनाई देती। पानी, महाराज की जय हो। महाराज, पानी, तुमसे इन लोगों को शिकायत है, यदि शिकायत सच साबित हुई तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। महाराज, मुझे नहीं मालूम कि लोग मुझसे क्यों नाराज है, मैं एकदम निर्बल हूँ महाराज। मंत्री, महाराज, लोगों की पहली शिकायत यही है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा, यह नदियों और नहरों में बहते समय गंदगी और बीमारियां अपने साथ बहाकर सब जगह पहुंचा देता है। पानी, महाराज, ये लोग पहले की तरह मुझ पानी की रखवाली नहीं करते, पशुओं को जोहड़ यानी तालाब के भीतर तैरने देते हैं, पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ देते हैं, गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक दी जाती है, नदियों में कारखानों की गंदगी व शहर की गंदे नालों का पानी छोड़ा जाता है। महाराज, मैं अपने आप गंदा नहीं होता है। महाराज, भाइयों, आपके पास इसका क्या जवाब है? लोग आपस में फुसफुसाकर बातें करते हैं, फिर उनमें से एक बोलता है, महाराज, यह तो मान लिया पर कहीं बरसना कहीं नहीं बरसना, ये तो इस पानी की मनमानी है ना। पानी, नहीं महाराज, मुझ पानी की मर्जी कहाँ चलती है, जहाँ का वातावरण अनुकूल होगा वहाँ मुझे जाना ही पड़ता है। इन लोगों ने पहाड़ियों को काटकर मैदान बना दिए, वन नष्ट कर दिए, ऐसी जगह बरसात कैसे हो सकती है? वर्षा न होने के लिए भी यही लोग जिम्मेदार है। दूसरा व्यक्ति, अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? पानी, जो बादल बना है वह तो बरसेगा ही, फिर जहाँ वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहाँ नदी बहनी चाहिए, जहाँ मेरे सुस्ताने की पुरानी जगह होगी वहाँ तो मैं जाऊंगा ही। लोगों ने ऐसी जगहों पर घर बना लिए हैं, ऐसे घर तो डूबेंगे ही। मैं इनकी बनाई गलियों नालियों में घूमता रहूं, ये कैसे संभव? लोग आपस में बात करते हैं। तीसरा व्यक्ति, महाराज, हमारा गांव सदियों से ऊंची जगह पर बसा हुआ है, हमने नीची जगहों पर कोई घर नहीं बनाया है, फिर भी इस बार हमारा गांव बाढ़ का शिकार हुआ। महाराज, पानी आंख मूंद कर चलता है। पानी, नहीं महाराज, मैं देख कर चलता हूँ, तभी तो ढलान की तरफ जाता हूँ, कभी ऊंची जगह चढ़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। ये लोग जानते हैं कि इनके गांव के पास एक पहाड़ है, पहले उस पर बहुत से वृक्ष थे, पहाड़ से उतरते समय मैं वृक्षों के बीच में से होकर जाता था और सीधे पानी के रास्ते यानी नदी नाले में बहता था। अब लोगों ने पहाड़ से वृक्ष साफ कर दिए हैं, मैं वहाँ से उतरता हूँ बल्कि सीधा लुढ़कता हुआ नीचे आता हूँ, मुझे खुद पता नहीं चलता कि मैं नीचे कहाँ गिरूंगा। कोई और शिकायत? कोई नहीं बोला। महाराज, तुम्हारी चुप्पी इस बात की गवाह है कि तुमने भी इन कारणों को मान लिया। तुम्हारा भला इसी में है कि अपनी गलतियां सुधारो और पानी को निर्मल उपयोगी रहने दो। दूसरा दर्शक, बस पानी की जगह हवा। महाराज, मंत्री जी, हवा के प्रति लोगों की क्या शिकायत है? एक आदमी बगा, महाराज की जय हो। महाराज, आजकल हवा बदबू फैलाती है। हवा, महाराज, यह आरोप झूठा है, बदबू के कारण तो मेरा जीना कठिन हो गया है।
अपने आप में न मेरे पास खुशबू है न बदबू। पहले ऐसा नहीं होता था, पर आजकल ये लोग मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाल देते हैं। उनके कारण मैं बदबू वाली हो जाती हूँ। इनके कारखानों से निकली गंदगी और विषैली गैसें मुझ में घुल जाती हैं और यह बदबू दूर तक फैलती रहती है। मुझे याद है एक बार भोपाल के कारखाने से निकली जहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी। कितने ही लोग मौत के मुंह में चले गए थे। इन लोगों से कहिए कि ये गंदगी के ढेर न लगाएं, सफाई रखें। आदमी: लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती है, सब कुछ तबाह कर देती है। क्या इसका हमने तुम्हें न्योता दिया है? चलना मेरा काम है, आप कहते हो तो लो। मैंने चलना बंद कर दिया। हवा का चलना बंद हो जाता है, तभी घुटन महसूस होती है। मंत्री: अरे हवा रानी, नाराज मत हो, धीरे धीरे तो चलो, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हवा बहने लगती है। महाराज: हवा के बारे में और कोई शिकायत? एक औरत: महाराज, हम अपने घर साफ सुथरे रखते हैं, पर यह हवा आंधी बनकर हमारे घरों को रेत और कूड़े से भर देती है। हवा तो बहे, पर आंधी क्यों? हवा: महाराज, आंधी से इनका मतलब मेरे तेज चलने से है। वैसे तो मैं हर समय बहती रहती हूँ, पर इन्हें जब गर्मी लगती है तो पंखा चलाकर मेरी गति बढ़ा लेते हैं। उसी तरह जहाँ भी हवा कम होती है, मैं तेजी से वहाँ जाती हूँ। जब मैं तेजी से चलती हूँ तो रेत, मिट्टी, कूड़ा आदि जो भी हल्की चीजें मेरे रास्ते में आती मेरे साथ उड़ने लगती हैं। ये अपने घर और दुकान साफ करके कूड़ा कचरा गली या सड़क पर डाल देते हैं। उनका फेंका हुआ कूड़ा वापस उनके घरों में जाता है। महाराज, लोग पॉलिथीन की थैलियां सड़कों पर फेंक देते हैं, जो मेरे साथ उड़कर खेतों में फैलती है और फसलों को नुकसान पहुंचाती है। पॉलिथीन और कूड़ा कचरा जलाने से तो धुआं निकलता है, वह मुझे प्रदूषित करता है। मेरा मन बड़ा दुखी होता है। मैंने सबकी बात सुनी है। लोग हवा से दुखी तो हैं, पर दोष हवा का नहीं है। लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी, तभी हवा दूषित होने से बचेगी। हमें सफाई की, हमें पानी और हवा को अपना दोस्त मानकर उन्हें हानि न पहुंचाए, इसमें ही हमारा भला और बचाव है। लोग हवा और पानी के प्रति दोस्ती का भाव दिखाते हुए चले जाते हैं। तो आज का पाठ हमारा ये था बेटा, और इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना है। हमें पानी को बचाना है, पानी को गंदगी से बचाना है और अपने वातावरण को, अपने आसपास के माहौल को साफ रखना। क्योंकि जब हम दोष लगाते हैं, आजकल पानी बहुत बदबूदार आता, हमारी कॉलोनी में पानी बहुत बदबूदार आ रहा, तो उसमें भी लोग ही गवाह, लोग ही उसके लिए हैं। क्या करते हैं, जैसा कि पाठ में आपको बता और देखा, ये कॉमन चीज है आपने कि गंद पानी नदियों में जाके धोबी कपड़े धो रहे हैं, तालाबों में धो रहे हैं, वहां पे पशु पक्षी नहा रहे हैं, सड़ जाते हैं, कूड़ा फेंक दिया जाता है। पूरे शहर भर का नाले जो है गंदे, गटर जो है सब नदियों में जोड़ दिए गए, जिसकी वजह से पानी गंदा हो गया। तो जब उस पर इल्जाम लगाया गया, जिसने भी बोला, तो उसने यही कहा कि मैं इसका जिम्मेदार नहीं, इंसान जिम्मेदार है इन चीजों का खुद से, क्योंकि वो करता है, मैं तो जाता नहीं हूँ कूड़ा उठा के लाने के लिए, तो इसलिए मुझ पर ये दोष ना लगा। तो उसने कहा ठीक है भाई, पर तुम्हारा बरसना ना बरस, तुम कहीं बरसते हो कहीं नहीं बरसते। उसने कहा भाई जैसा अनुकूल वातावरण होता है मैं वहां बरसती हूँ, क्योंकि इनके घर के आसपास बड़े बड़े पहाड़ थे, उनको काट दिया गया, इन्होंने उस पर वृक्ष लगे थे, उसको काट दिया गया। जब वृक्ष नहीं रहेंगे तो मैं बरस नहीं पाता। और इनका ये कहना कि मैं ऊंचाई पे चढ़ने लगी हूँ या ढलान पे बाढ़ आ रहा है, तो बाढ़ क्यों नहीं आएगी कि जब इन्होंने पेड़ काट दिए, सब कुछ काट दिया, तो जिसकी वजह से मैं लुढ़कती हुई बहती हूँ। मैं पेड़ों के रास्तों से नहीं जाती हूँ, पेड़ों के रास्ते हुए ऐसे पहले मैं जाती थी, पेड़ थे तो मैं पेड़ों के बीच से होती हुई नदी नालों में चली जाती थी, पर अब क्योंकि उन्होंने उन पहाड़ों को काट के अपने घर बना लिए हैं, तो मेरा रास्ता है नहीं कहीं, मेरा सुस्ताने का रास्ता नहीं, मेरे चलने का रास्ता नहीं। तो मैं भी जब गिरता हूँ पानी, मैं जब बारिश का पानी जब मैं गिरता हूँ तो मुझे भी नहीं समझ आता कि मैं यहाँ से जाऊंगा कहाँ, क्योंकि मैं चल नहीं पाता हूँ, मैं लुढ़कता हूँ, सीधा लुढ़कता हुआ कहीं भी आता हूँ। तो जो मेरी जगह पे जिसने घर बना लिया, तो फिर मैं वहां तो मैं जाऊंगा ही, मैं नदी नालों में तो घूमता नहीं रहूंगा। इस तरह उसने कहा। तो उन्होंने कहा कि भाई ये हवा पे भी दोष, पानी पे ये भी। फिर उन्होंने कहा कि भाई बहुत गंदगी है, ये है, वो है दुनिया का। तो उन्होंने कहा भाई कारखाने हैं, सब है, आकर हमारे पानी में सब मिलेंगे, गंदगी मिलाएंगे, तो मैं तो गंदा नहीं होता हूँ, आप खुद इंसान हो, खुद अपने में गंदगी फैलाते हो। तो ये इस तरीके से है। और दूसरा ये है कि हम पानी बचाना नहीं चाहते, पानी बचाते नहीं। तो क्योंकि हम पानी के बारे में बात कर रहे थे, तो बच्चों हम ये चाहते हैं कि आप भी पानी बचाने के लिए, क्योंकि हमारी जिंदगी, हम बड़े हैं, बूढ़े हो गए हैं, सब लोग बड़े हो गए, पर आप बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, तो आप जो है इसका अभियान चलाओ। पानी अपने घर से शुरू करो कि अगर मम्मी टैप खोल के पानी खोल के कपड़े धो रही, पानी बह रहा, माँ साबुन लगा रही है या वॉशिंग मशीन में,
तो मोस्टली ये कोशिश करिए, क्योंकि पानी की कमी हो रही है तो वॉशिंग मशीन में मत धोइए, आप धो लीजिए। खंगालते समय मम्मी से कहिए कि मम्मी इसको बाल्टी में खंगाल लो, और उस पानी को पोछा झाड़ू के लिए या कहीं बाहर मिट्टी में डालने के लिए उस पानी को इस्तेमाल करें। उसी तरह फिर बाद में इन्होंने हवा पे लगाया, हवा पे इल्जाम आया कि हवा पे भाई क्या है, हवा को बोला कि साफ सुथरी नहीं है, बहुत गंदगी फैलाती है, बहुत इसमें बदबू हो गई। तो महाराज मैं बदबू कहाँ फैलाती हूँ, इन्हीं लोग फैलाते हैं। इन मरे हुए जानवर फेंक देते हैं, सड़ा हुआ कूड़ा है, ये सब घर के सामने फेंकते हो। जब मैं चलती हूँ तो उससे बदबू उठती है, मेरा दम खुद घुटता है। तो जैसे एक बार हुआ था कि भोपाल में जो हुआ था कि गैस कांड हुआ था, उसमें मेरे अंदर इतनी बदबू भर गई कि वो मैं जहां जहां लेके उस हवा को गई उससे काफी लोग मर गए और परेशान हुए। तो लोगों ने कहा कि भाई ये जो है पॉलिथीन जला देते हैं, सबसे इससे बदबू आती है। तो वो मैं नहीं करती है, इंसान खुद करता है। तो बच्चों यही है कि हमें पूरा इस लेसन का, इस नाटक का मतलब सार ये है कि हमें सफाई रखनी है, हमें आसपास को साफ रखना है, पानी को हमें स्वच्छ, क्योंकि हमको ईश्वर ने जितना अच्छा वातावरण दिया, पर्यावरण दिया है, उसको हम साफ स्वच्छ नहीं रखेंगे, उसको गंदा करने में हम खुद ही हैं। तो हमें क्या करना, अपने घर से शुरुआत करनी है दोनों चीजों के लिए, पानी और हवा के लिए। कूड़ा वाला आता है, कूड़ा दीजिए, 60-70 रुपए महीना लगता है, उसको दे दीजिए। आप ऐसी जगह पे फेंकिए, या तो कूड़ा ऐसी जगह पे फेंकिए जहाँ कूड़ा डालने का स्थान बना हुआ है। ठीक है, पानी को ज्यादा बहाए नहीं और उसका सही इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आया होगा बच्चों। इसके बाद में दूसरा लेसन आपको पढ़ाऊंगी, आज नहीं पढ़ाऊंगी, अगले बार वीडियो में। वो लेसन 12 होगा, कबीर के दोहे, तो उसको पढ़ लीजिएगा और ये भी लेसन आप रीड करिएगा अच्छे से। इसके बावजूद मैंने PDF बनाया है, इसके लिए क्वेश्चन आंसर है, शब्द अर्थ है, आपका जो भी काम है सही गलत है सब दिया है। और होमवर्क में है पेज नंबर 97, उसको आप देखेंगे, पाठ की पंक्तियां पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो उत्तर भी मैंने लिख दिए है, पर आपको वो पैसेज वहां से लिखना है और उसको कॉपी में उतारना है। जो भी काम है पूरा PDF का वो आप कॉपी में लिखेंगे बच्चों, और आराम से आपके पास पूरा 1 हफ्ते का टाइम रहता। आप वीडियो को खोलिए, PDF खोलिए और काम को लिखिए। स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।